पैसा कमाना जितना मुश्किल है ना, उससे भी ज़्यादा अहम है पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर हम पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम महीने के हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। बस फ़र्क होता है कि हमें कुछ अपनी आदतों को बदलना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको मदद देंगी। बहुत ज़्यादा सेविंग करने में आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर्दियों का आगाज़ हो गया और जब विंटर स्टार्ट होते हैं ना, तो दिल चाहता है बहुत ही मज़े मज़े के खाने खाने को। और मील जो है ना, वो फुल इंजॉय करके फैमिली जो है ना, वो खाना पसंद करती है। क्योंकि समर्स में तो ना दिल ही नहीं चाहता, और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों में ना पानी पी पी के तो वैसे ही दिल नहीं चाहता कि हम जो है ना, वो ज़्यादा कुछ अच्छा सा बना के खाएं। और सर्दियों में कुकिंग करने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें जी, आज अपनी फैमिली के लिए ना कुछ स्पेशल बना लिया जाए। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस के लिए शाशलिक मैरिनेट कर रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है, तकरीबन 1 kg जो है वो मैंने यहाँ पर लिया, और इसके इस तरह से ना छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। और इसमें मैरिनेशन के लिए शामिल कर दिया है कुटी लाल मिर्च, और इसके अलावा नमक शामिल कर दिया है, साथ में पिसी काली मिर्च शामिल कर दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर देना है, और इसके अलावा इसके अंदर शामिल कर देना है चिली सॉस और सोया सॉस। अच्छा, क्वांटिटी जो है ना, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, क्योंकि जितनी भी आप चिकन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से ना तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना अपनी फ़ैमिली को डेली कुछ ना कुछ मज़े-मज़े के अच्छे-अच्छे से खाने जो है ना, वो ख़ुद से बना कर दूँ। बाहर का खाना मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम जो है ना, वो ऑर्डर करते हैं। वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये भी चलता रहता है, मगर कोशिश ये होती है कि घर का बना हुआ सेफ़ और हाइजीन तरीके से बनाकर ही फ़ैमिली को सर्व करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब घर पर खाना बनाते हैं ना, तो वो आपके बजट में भी रहता है, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, और घर के खाने में ना बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना मैंने लेमन जूस फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो मैंने उसका भी एक क्यूब ऐड कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश लेमन हो तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, और बस इसको अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर देना है। बाकी फ़र्दर रेसिपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब करते हैं टॉपिक पर बात। अच्छा, सेविंग करना ना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं समझती हूँ कि ये काम ना एक औरत अगर समझदार हो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। क्योंकि मर्द हज़रात का काम होता है कमा के घर पे ला के देना, और मोस्टली जो है ना, वो ख़वातीन ही ये काम करती हैं। आप देखें कि कभी भी कोई परेशानी हो, कभी भी कोई ऐसा मौका आए, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, या फिर कोई भी घर के लिए कोई चीज़ बाय करनी हो, परचेज़ करनी हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस चाहिए, या कोई भी मौका आ जाता है, जिस तरह से आजकल जो है वो वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो हमें ओकेजनली कहीं जाना पड़ जाता है। तो अक्सर ख़वातीन जो है ना, समझदार, वो यही करती हैं कि उन्होंने ना अपने जो है वो डेली बेसिस पर सेविंग कर कर के कुछ पैसे जो है ना, वो साइड पर रखे हुए होते हैं, और जब कभी ज़रूरत होती है ना, तो फिर वो पैसे निकाल कर उनको यूज़ कर लेती हैं। तो ये जो है ना, सेविंग की एक बहुत अच्छी आदत है। आपका बजट चाहे ज़्यादा है, कम है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, कम है, आप कम बचत करती हैं या ज़्यादा करती हैं, मगर करनी ज़रूर चाहिए। कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ी थोड़ी सी सेविंग करते हैं ना, तो सालाना अगर हम देखें ना, तो हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाता है। अब बात यह है कि सेविंग हमने करनी कैसे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, घर पे कितने अफराद हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, और उनका टोटल मिला के कितना अमाउंट जो है ना, वो कितनी इनकम आपकी जो है वो मंथली घर पर आ रही होती है। दूसरी चीज़, आपने जो है ना, वो अपना बजट बनाना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने लिख लेने हैं अपने बेसिक एक्सपेंसेस। अब बेसिक एक्सपेंसेस के अंदर आपका अगर तो रेंट का घर है, तो ऑफ़ कोर्स आपको रेंट जो है वो लाज़मी पे करना है, तो वो आपने लिखना है। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो लाज़मी बात है कि आपने उनकी स्कूल की फ़ीसेस पे करनी है। साथ ही साथ अगर वो वैन पे जाते हैं, ऑटो पे जाते हैं, जो भी है उनकी कन्वेंस, उसका आपने पे करना है। थर्ड, अगर आपके बच्चे ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं, मतलब जो भी बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपने नोट डाउन करना है। तीसरी चीज़ उसके बाद आ जाती है कि आपने जो है ना, वो यूटिलिटी बिल्स अपने देख लेने हैं कि आपके घर पर बिजली और गैस का, पानी का, और फिर इसके अलावा वाईफ़ाई वगैरह अगर है, तो इनका जो है वो टोटल आपके बिल्स कितने हैं, जो कि आपको एवरी मंथ पे करने होते हैं। थर्ड आपने वो कर लेना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका आ जाता है ग्रॉसरी का, जो कि मेन एक्सपेंस होता है, और आपने जो है ना, उसको भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है।
अब आपने अपने तमाम जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख लिए हैं जो कि बेसिक एक्सपेंसेस हैं। अब ये तमाम बजट बनाने से ना आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है वो एक्सपेंस टोटल कितना होता है और उस हिसाब से आप जो है वो कितनी सेविंग कर पाते हैं, कितने आपके बेसिक एक्सपेंसेस हैं और कौन-कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आप कम कर सकते हैं। और ये सब ना मैं समझती हूँ कि एक हाउसवाइफ़ के हाथ में होता है। अगर औरत समझदार हो ना तो बहुत अच्छे तरीके से वो कम बजट में रह के अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर लेती है और साथ ही साथ सेविंग भी कर लेती है। तो यहाँ पर जो है ना पॉइंट वाइज़ अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करती हूँ जो कि आपकी ना रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएँगी और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ना आई एम श्योर कि आप जो है ना वो अच्छी खासी सेविंग कर पाएँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया ना तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन कर देना है ताकि अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। अच्छा, हमारा मेन जो एक्सपेंस होता है ना वो हमारा किचन का एक्सपेंस होता है क्योंकि मोस्टली जो हम एशियन फैमिलीज़ होती हैं ना इनके अंदर 3 टाइम जो है ना वो खाना बन रहा होता है और इसका एक्सपेंस कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड जो कि पहले भी मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप ना मील प्लानिंग लाजमी कर लिया करें और छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना हमारे किचन में उससे हम बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। देखें, जब आप मील प्लानिंग करते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस हफ़्ते आपको क्या-क्या चीज़ें बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल्स वगैरह मँगवा लेती हैं, चिकन है, स्पाइसेस है, जो भी चीज़ें हैं ना आप उसके हिसाब से मँगवा लेती हैं। जो मंथली ग्रॉसरी होती है, स्पाइसेस वगैरह और जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि मंथली बेसिस पर मँगवा लेती हूँ। इस तरह से जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो 10 से 12 दिन के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंडी से मँगवा लेती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जो है ना वो छोटी है तो इतना ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ नहीं होती हैं, तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग वीकली भी मँगवा सकते हैं, जिस तरह से भी। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब मैं सब्ज़ी मंडी से मँगवाती हूँ ना तो मुझे लो कॉस्ट वेजिटेबल्स मिल भी जाती हैं कम प्राइस में और उसके अलावा एक और फ़ायदा ये भी होता है कि मैं एक ही साथ मँगवा कर इनको कट करके और इस तरह से पोर्शन वाले जो बॉक्स मिलते हैं, लंच बॉक्सेस वगैरह भी होते हैं और फ्रोज़न बॉक्सेस भी मिलते हैं, तो इसके अंदर ना मैं डिफरेंट पोर्शंस के अंदर थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी के अंदर सेव कर देती हूँ। फिर मुझे जब पास्ता बनाना हो, सैंडविचेस, कटलेट्स या फिर फ्राइड राइस किसी भी चीज़ में वेजिटेबल्स यूज़ करनी हो, इवन कि मुझे सब्ज़ी भी बनानी होती है ना, तो मेरी कट की हुई होती हैं, तो मैं फ़ौरन से बना लेती हूँ। तो इस तरह ना बहुत आसानी हो जाती है, आपके पैसे भी बच जाते हैं और टाइम भी आपका सेव होता है। सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी यूटिलिटी बिल्स। बिल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बिल्स को कंट्रोल करने का एक बेस्ट मेथड है कि जब आप कुकिंग करें ना तो कोशिश किया करें कि मैक्सिमम जो कुकिंग है वो प्रेशर कुकर के अंदर किया करें, स्पेशली जो ऐसी चीज़ें जिनको पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं भी इन्हीं टिप्स को यूज़ करती हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा जब आपने वॉशिंग मशीन लगानी है या फिर आयरनिंग करनी है तो सुबह के वक़्त जो है ना कोशिश किया करें कि मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो कर लिया करें क्योंकि उस वक़्त सर्दियों में ना आजकल देखें ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है तो सुबह के वक़्त ना इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और काम करने को भी दिल चाहता है और दूसरा उस टाइम ना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम आती है। तो आपने जो है ना वो कोशिश करना है कि आयरनिंग का काम है, वॉशिंग का काम है, उसको आपने सुबह के वक़्त कर लेना है। तीसरी चीज़, जब आप कमरे से बाहर निकलती हैं ना तो कोशिश करें एक्स्ट्रा लाइट्स वग़ैरह ऑफ़ कर दें। अभी ज़ाहिर-सी बात है विंटर्स हैं तो फिर एसी वग़ैरह और फ़ैन तो नहीं यूज़ हो रहे हैं, मगर लाइट्स भी अगर आप ऑफ़ करती हैं ना तो आप देखें कि आपके बजट में या बिल्स में ना कितनी ज़्यादा कमी आती है। दूसरा, आपने जो है ना प्रेशर कुकर का यूज़ करना है। थर्ड चीज़, आपने कोशिश करना है कि जिस तरह से गोश्त वगैरह, मीट वगैरह हम लोग मँगवाते हैं तो बार-बार उसे कुक करने से काफ़ी ज़्यादा गैस की भी बचत होती है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने ना गोश्त वगैरह मँगवाया, एक ही बार आपने उसको गरम किया या हाफ़ डन किया, उसके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दिए। फिर जिस तरह से भी आपको जो भी डिश बनानी हो तो उस हिसाब से आपने जो है वो निकाला और बस जल्दी से उसे कुक कर लिया झटपट, तो आपका काम भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और गैस की भी बचत हो जाती है, बार-बार आपको कुक नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, स्पेशली जब हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं ना, तो अक्सर वहाँ पर ऑफ़र चल रही होती है, बाय वन गेट वन फ्री और इस तरह से सेल प्राइस में अक्सर जो है ना वो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिल रही होती हैं। तो अक्सर ख़वातीन या हम लोग इन चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी ब्रांडिंग और प्रमोशंस वगैरह देख कर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम ना इन चीज़ों को बाय कर लें और एट द एंड जब आप जाके बिल अपना करें ना तो और घर आके जब इन एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होता है और कभी-कभार ना रिग्रेट भी फ़ील हो रहा होता है कि आपने इतने ज़्यादा पैसे जो है ना वो उन पर वेस्ट कर दिए। तो जब कभी ऐसा हो ना, आपको लगे आप सुपरमार्केट में गए हैं और कोई चीज़ें आपको अट्रैक्ट करी हैं, आपका लेने को दिल चाह रहा है, तो एक लम्हे के लिए थोड़ा-सा रिलैक्स होकर सोचा करें कि क्या आपको वाक़ई में इस चीज़ की ज़रूरत है
कि आप घर जाकर इसको यूज़ करेंगी या इसके बगैर भी आपका गुज़ारा हो सकता है। जब आप एक लम्हे के लिए ठहर कर उस चीज़ को सोचेंगी ना, तो मैक्सिमम आपका आंसर ना नो आता है। और ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी जब सुपरमार्केट में जाया करती थी ना, तो अक्सर जो है ना वो इस तरह से मैं ओवर स्पेंडिंग कर देती थी। फिर जब से मैंने इस आदत को अपनाया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेविंग जो है ना वो मैंने करना स्टार्ट कर दी, और मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। क्योंकि हमें नहीं पता होता ना, जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों में हम ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सेविंग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले मैंने एग फ्राई किए हैं, उसके बाद मैंने उसके अंदर वेजिटेबल शामिल कर दिए हैं, उसके बाद इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, अगर थोड़ा-सा तीखा पसंद है तो वो आप शामिल कर दीजिए, साथ में ब्लैक पेपर शामिल कर देना है, साथ में थोड़ा-सा नमक, और तमाम चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर बॉयल राइस शामिल कर देना है, और एंड में जो है ना वो इसको दम लगा देना है, जिसमें मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सोया सॉस और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा भुना पिसा ज़ीरा ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिया, और इसको कवर करके रख दिया। अब मैं यहाँ पर कुक कर रही हूँ चिकन शाशलिक के लिए सॉस, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया और उसको अच्छे से फ्राई कर दिया है। हल्का सा गोल्डन कलर इसका आ जाएगा और बहुत ही खुशबूदार जो है वो इसका अरोमा आ रहा है इस टाइम पर। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है टमाटो पेस्ट, 5 से 6 टमाटर ले लिया और उनको सिंपली मैंने ब्लेंड कर दिया है, और इसको कुक करने के लिए रख देना है। जब ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा पानी इसका ड्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर शामिल कर देना है केचअप, और साथ में चिली सॉस आपने शामिल कर देना है। था साथ में जो है वो थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च शामिल कर देनी है, नमक शामिल कर देना है, फ़र्दर मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बहुत अहम चीज़ अक्सर जो है ना वो हमारे फ़ोन्स वगैरह में, या फिर हमारे जो है वो बैंक अकाउंट्स वगैरह, उनके अंदर कुछ ऐसी सब्सक्रिप्शंस होती हैं हिडन, जिसकी वजह से ना मंथली बेसिस पर हमारी डिटेक्शन हो रही होती है। तो उसको भी ना आप ज़रा सा चेक कर लिया करें कि कहीं कोई एक्स्ट्रा जो है वो आपके एक्सपेंस तो नहीं जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है वो आपकी पेमेंट तो नहीं कहीं हो रही है, तो उसको भी चेक करें। अगर ऐसी कोई सब्सक्रिप्शन हो तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अक्सर ख़वातीन की ये आदत होती है कि वो जो है किसी के साथ मार्केट जा रही हैं, काम उनका है और आप उनके साथ गई हैं, और जाते वक़्त ना आपने अपने पर्स में एक्स्ट्रा पैसे रख लिए कि ज़रूरत के वक़्त काम आ जाएँगे, या मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं बाय कर लूँगी। तो एक बात याद रखिए, कभी भी अगर आप किसी के साथ जा रही हैं किसी के काम से, तो आप जो है ना वो अपने पर्स में एक्स्ट्रा पैसे ना लेकर जाएँ। सिर्फ़ उतने ही रखें जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी हम लोग एक्स्ट्रा पैसे ले जाते हैं ना, तो वो कभी भी पैसे वापस नहीं आते। हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो हम लोग बाय कर लेते हैं, एक्चुअल में हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए कभी भी जो है ना वो अपने पास एक्स्ट्रा पैसे ना लेके जाया करें, और यही छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं जो कि हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं ना, उन आदतों को बदल लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। आप यकीन करें कि अगर इस तरह से हर महीने आप 5,000 भी बचाती हैं ना, तो सालाना आपका कितना अमाउंट हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा सा अमाउंट करके भी ना हम अच्छा खासा सेव कर पाते हैं, और यही सेविंग आपने जो है ना वो एक अपना एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट बना लेना है, उसके अंदर सेव कर लेनी है। अगर तो आप बनवा सकती हैं, और अगर आप नहीं बना सकती ना, तो आप अपना एक्स्ट्रा एक गुल्लक रख लीजिए, या एक्स्ट्रा आप अपना वॉलेट या पर्स रख लीजिए, जिसके अंदर ना आपने उस अमाउंट को सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आपने भूल जाना है, उसको यूज़ नहीं करना। 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद जब आपको लगे कि एक अच्छा अमाउंट आपके पास जमा हो गया है ना, तो फिर आप उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट लाज़मी कर दीजिए। पैसे को सेव करना सिर्फ़ काफ़ी नहीं होता है, इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पैसे को एज़ इट इज़ सेव कर देंगे ना, तो पैसे की वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम कम होती रहती है, और फिर आज अगर आपने 10,000 बचाए ना, तो यकीन करें कि आने वाले 5 सालों में वो 10,000 आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है वो सेविंग करके अगर अपने घर के लिए कोई चीज़ बाय करना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाहती हैं, फाइनेंशियली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो उसको जो है ना वो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और यकीन करें, इस तरह थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से ना, कहते हैं ना कि एक औरत ही घर बनाती है, तो ये औरत की समझदारी होती है कि वो किस तरह से समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाती है, अपने तमाम एक्सपेंसेस को मैनेज करके, अपने बजट को कंट्रोल करके, तो किस तरह से वो सेविंग करती है, और मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली का साथ देती है। या फिर आप इन्हीं पैसों के साथ ना कोई भी अपना स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं, आप अपने लिए कोई चीज़ बाय कर सकती हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो जो है ना अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं कि किस तरह से ख़वातीन घर पर रहकर अर्निंग कर सकती हैं, और आपने जो है ना वो वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद भी की हैं। तो एक बार जाके आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा मनी सेविंग की वीडियोस भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो आप उनको भी विज़िट कर लीजिएगा। आई होप कि आपके लिए ना तमाम वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी। तो इस तरह से देखें, ये सॉस मैंने कुक कर लिया, और कुक करने के बाद कॉर्नफ्लोर इसके अंदर मिक्स कर दिया, और इस तरह से इसको थिक कर लिया। जब ये अच्छे से गाढ़ी होगी, फिर उसके बाद जो चिकन हमने
मैरिनेट करके कुक की थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर देनी है और बस बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपकी फैमिली में आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कोशिश किया करें कि घर पर ना अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छे अच्छे और मज़ेदार से खाने बनाकर दिया करें। आजकल विंटर सीज़न है, घर के खाने में बरकत भी ज़्यादा होती है, सेफ़ और हाइजीनिक तरीके से बनता है और मुझे ये लगता है कि लो कॉस्ट और बजट में भी रहता है। तो कैसी लगी मेरी टिप्स? आई होप कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों के साथ, ताकि वो भी सेविंग कर सकें। और बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर देना है। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो इसी प्यारी सी वीडियो के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।